Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. So last वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वन इज कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी. सो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी को स्टेफन लिंडर ने डेवलप किया था 1961 में और वो एक्सप्लेन करना चाहते थे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट को. अब इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या होता है? यहाँ पर हम एक्सचेंज करते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स को जो कि सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. लिंडर्स थ्योरी प्रपोज्ड दैट कंज्यूमर्स इन कंट्रीज दैट आर इन द सेम और सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वुड हैव सिमिलर प्रेफरेंसेस. तो लिंडर की थ्योरी ये प्रपोज करती थी कि जो कंज्यूमर्स हैं किसी भी कंट्री में, अगर वो सेम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है तो उनकी प्रेफरेंसेस भी सिमिलर होंगी. इन दिस फर्म बेस्ड थ्योरी लिंडर सजेस्टेड दैट कंपनीज फर्स्ट प्रोड्यूस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन. अब ये सारी थ्योरीज जो मॉडर्न थ्योरीज हैं वो सब फर्म बेस्ड थ्योरीज हैं. तो यहाँ पे लिंडर ने सजेस्ट किया कि कंपनीज को पहले अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए. व्हेन दे एक्सप्लोर एक्सपोर्टिंग द कंपनीज ऑफन फाइंड दैट मार्केट्स दैट लुक similar to their domestic one in terms of customer preferences offer the most potential for success. Domestic consumption के बाद धीरे धीरे एक्सपोर्टिंग को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये देखा कि जो भी मार्केट्स उनकी डोमेस्टिक मार्केट से सिमिलर लगती हैं, जहाँ के कस्टमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सिमिलर है उनकी डोमेस्टिक मार्केट के, उनके लिए वो मार्केट ज़्यादा पोटेंशियल रखती है सक्सेस का. तो लिंडर्स की जो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी है वो ये स्टेट करती है कि ज़्यादातर जो ट्रेड है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में वो किन कंट्रीज के बीच में होगा जिनकी पर कैपिटा इनकम सिमिलर है या जहां पर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो है कॉमन रहेगा. सो दिस थ्योरी इज ऑफन मोस्ट यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग ट्रेड इन गुड्स वेयर ब्रांड नेम्स एंड प्रोडक्ट रेपुटेशन आर मोर इम्पोर्टेंट. तो ये थ्योरी आपकी कहाँ पर हेल्प करती है? जहाँ पे बायर्स की डिसीजन मेकिंग और परचेजिंग प्रोसेस इन्फ्लुएंस होती है ब्रांड नेम्स और प्रोडक्ट की रेपुटेशन से. तो ये थी हमारी कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, जहां पर हमने ये देखा कि अगर कंज्यूमर्स किसी भी कंट्री में सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होंगे तो उनकी प्रेफरेंसेस भी सिमिलर होंगी. सो नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी. सो रेमंड वर्नन, अ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर, डेवलप्ड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इन 1960s. तो रेमंड वर्नन जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को डेवलप किया 1960s में. द थ्योरी ओरिजिनेटिंग in the field of marketing stated that a product life cycle has 3 distinct stages. तो product life cycle को हमने यहाँ पे 3 stages पे divide किया है. First is new product, second is manufacturing product and third one is standardized product. So the theory suggested that early in a product life cycle all the parts and labor associated with that product come from the area where it was invented. तो ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि लाइफ साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उससे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स या फिर लेबर होते हैं वो कहाँ से आते हैं? उस एरिया से जहाँ पर वो इन्वेंट हुई थी. After the product becomes adopted and used in the world markets, production gradually moves away from the point of origin. और जैसे ही वो प्रोडक्ट धीरे धीरे अडॉप्ट होने लगता है और यूज होने लगता है वर्ल्ड की मार्केट्स में और प्रोडक्शन उसका जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो उसका जो प्रोडक्शन है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ग्रेजुअली मूव करने लगता है. सो इन सम सिचुएशंस द प्रोडक्ट बिकम्स एन आइटम दैट इज इम्पोर्टेड बाय इट्स ओरिजिनल कंट्री ऑफ इन्वेंशन. और कुछ सिचुएशंस में वही प्रोडक्ट ऐसा आइटम बन जाता है जो कि ओरिजिनल कंट्री जहाँ पे वो इन्वेंट हुआ था वही कंट्रीज उसको इम्पोर्ट करने लग जाती हैं, क्योंकि अब वो कहीं और जाकर बनता है और वहां पर बनाने के बाद उसको वहीं से इम्पोर्ट किया जाता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अर्ली स्टेजेस जो थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, वहाँ पर जो पार्ट्स थे या फिर जो लेबर थे उस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड पहले तो उस एरिया से आ रहे थे जहाँ पर वो प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ था. लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो प्रोडक्ट जैसे जैसे अडॉप्ट होने लगता है मार्केट में और उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है तो वो अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मूव करता है और उसका प्रोडक्शन कहीं और स्टार्ट होता है जहाँ पर वो चीपर रेट पे हम उसे बना सके. फिर धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन भी आने लगती है कि वही प्रोडक्ट को
आप इंपोर्ट करते हो। कौन इंपोर्ट करता है? जो ओरिजिनल कंट्री है उसकी इन्वेंशन की। सो लेट अस सी द एग्जांपल, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू यूएस। तो ये इस एग्जांपल में हमने पर्सनल कंप्यूटर के ग्रोथ और प्रोडक्शन को हाईलाइट किया है। इन न्यू प्रोडक्ट स्टेज द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द यूएस, नो एक्सपोर्ट ट्रेड अकर्स। तो न्यू प्रोडक्ट स्टेज में जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस भी हो रहा है और कंज्यूम भी यूएस में हो रहा है, और यहाँ पर कोई भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही प्रोडक्शन किया जाता है। इन द मैच्योरिंग स्टेज मास प्रोडक्शन टेक्निक्स आर डेवलप्ड एंड फॉरेन डिमांड एक्सपेंड। अब धीरे धीरे जब प्रोडक्ट मैच्योरिंग स्टेज में आता है तो मास प्रोडक्शन टेक्निक्स को डेवलप किया जाता है और फॉरेन डिमांड को एक्सपेंड किया जाता है। द यूएस नाउ एक्सपोर्ट्स द प्रोडक्ट टू द डेवलप्ड कंट्रीज। अब धीरे धीरे क्या होता है, यूएस एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करता है अपने प्रोडक्ट को डेवलप कंट्रीज को। इन द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्टेज प्रोडक्शन मूव्स टू डेवलपिंग कंट्रीज विच देन एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट टू डेवलप कंट्रीज। तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्टेज में प्रोडक्शन को मूव किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में, जहाँ पे वो लोअर रेट में प्रोड्यूस होता है, और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है डेवलप कंट्रीज में। तो ये थी हमारी पर्सनल कंप्यूटर का एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने तीनों स्टेजेस पे उसको डिस्कस किया। जहाँ पे पहले प्रोडक्ट को प्रोड्यूस और कंज्यूम किया जा रहा था यूएस मार्केट में ही, कोई भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। फिर मैच्योरिंग स्टेज में मास प्रोडक्शन टेक्निक्स को यूज किया गया और फॉरेन डिमांड को एक्सपेंड किया गया। अब यहाँ पे यूएस क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट्स को डेवलप कंट्रीज में। तीसरी स्टेज में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज में प्रोडक्शन को मूव किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है डेवलप कंट्रीज को। सो नेक्स्ट इज ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी। सो ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी emerged in the 1980s and was based on the work of economists Paul Krugman and Calvin Lanchester. Their theory focused on MNCs and their efforts to gain a competitive advantage against other global firms in their industry. अब जो MNCs हैं वो क्या गेन करना चाहते हैं, वो गेन करना चाहते हैं competitive advantage over and above their competitors। तो ये थ्योरी उस पे ही फोकस करती है कि क्या क्या एफर्ट्स MNCs डालती हैं उस competitive advantage को गेन करने के लिए। Firms will encounter global competition in their industries and in order to prosper they must develop competitive advantages। क्योंकि अगर आप ग्लोबली compete करोगे तो बहुत सारे वहाँ पे competitors हैं और उनसे compete करने के लिए आपके पास कोई ना कोई competitive advantage होना चाहिए। The critical ways that firms can obtain a sustainable competitive advantage are called the barriers to entry for that industry. The barriers to entry refers to the obstacle a new firm may face when trying to enter into an industry और a new market। तो बैरियर्स टू एंट्री का मतलब क्या है, यहाँ पर जो नई फर्म्स जब वो ग्लोबल मार्केट में एंटर करने की कोशिश करती हैं तो जो भी बैरियर्स वो फेस करती हैं, तो बैरियर्स टू एंट्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर आपके पास कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ओनरशिप है, अगर आपके पास ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं, उसकी ओनरशिप है, तो भी वो बैरियर्स टू एंट्री की तरह एक्ट करेगी। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देन यूनिक बिजनेस प्रोसेसेस और मेथड्स एज वेल एज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। अगर आपके पास कोई भी यूनिक बिजनेस प्रोसेस या मेथड है तो वो भी आपका क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सो द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज और फेवरेबल एक्सेस टू रॉ मटेरियल, अगर आप अपने रॉ मटेरियल्स को अच्छे से यूज करते हो, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है आपके पास, तो वो भी आपके लिए एक एडवांटेज की तरह एक्ट करेगा। तो अगर किसी भी इंडस्ट्रीज के पास ये सारे एडवांटेजेस हैं तो वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर आएगा, जो कि न्यू फर्म्स को प्रिवेंट करते हैं ग्लोबल मार्केट में एंटर करने से। सो ये थी हमारी कुछ मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बाकी की बची हुई थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।